अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सानिया सुल्ताना और आप देख रहे हैं तेलंगाना ब्रेकिंग न्यूज़। आइए बढ़ते हैं खबर की जानिब। ऑल इंडिया सूफी काउंसिल प्रेसिडेंट जनाब हकीम मोहम्मद खैरुद्दीन सूफी साहब और ऑल इंडिया सूफी काउंसिल की तरफ से आज इंदिरा पार्क धरना चौक के पास एक रोज़ा धरना मुनज़्ज़म किया गया था। तफसीलात के मुताबिक पता चला है कि यह धरना मस्जिद के इमाम और मौज़म की 5 महीने से तनख्वाह न मिलने की वजह से किया गया और वक्फ प्रॉपर्टीज़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा है और जगह जगह मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं और कब्रस्तानों पर कब्जे हो रहे हैं। और इन्होंने कहा कि जितने भी सियासी क़ायदीन हैं, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, इस मसाजिद की शहादत से सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं तकलीफ़ पहुंची बल्कि हमारे हिंदू भाइयों को भी तकलीफ़ हुई है। लिहाजा तमाम MLAs MP से गुजारिश की कि हुकूमत को मजबूर करे कि वहां पर दोबारा मस्जिद तामीर कराएं। इन्होंने इस बात का भी मुतालबा किया कि वो दिल्ली सेंट्रल वक्फ काउंसिल से भी रुजू करेंगे और इन्होंने कहा कि हमारे कब्रिस्तानों की ज़मीनों को हमारा वक्फ बोर्ड खुद ही बेच रहा है और वक्फ बोर्ड के लिए ये एक सियाह दिन है। वो इसलिए कि कौम और मिल्लत के रहबर और अल्लाह के घरों के रहबर वो अपने हक के लिए आज सड़कों पर आ गए हैं। इसीलिए हुकूमत से गुजारिश की है कि औकाफी जायदादों की हिफाजत करें और हमारे अहमा मौज़नीन के एजाजियों को हर माह पाबंदी से इनकी तनख्वाहें दी जाएं और नाजायज़ कब्ज़ों को ख़त्म करने की गुजारिश की है। ताज़ा और अहम खबरों के लिए हमारे तेलंगाना ब्रेकिंग न्यूज़ से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वक्फ बोर्ड के लिए एक सियाह दिन है, वो इसलिए कि आज स्टेट के वो शख्सियतें जो कौम व मिल्लत के रहबर हैं, जो अल्लाह के घरों की खिदमत करने वाले हैं, आज वो अपने हक़ के लिए सड़क पर आ गए हैं। KCR साहब, आपके दौर इख्तिदार में ये स्टेट के इमाम और मौज़नीन जो आज सड़क पर आए हैं, इसका खुमियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप हकीकी माने में हक़दार को हक़ दिए होते तो आज ये नौबत आप पर नहीं आती। आज के बाद आपके ऊपर न सिर्फ हमारा मुल्क हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया आप पर हंसेगा कि आप अपने जो है ना इबादत गाहों के खादिमीन का तक आप हक़ अदा नहीं किए, तो फिर आम आवाम का क्या हक़ अदा करेंगे आप सिर्फ धोखा देते रहे, दिलासे देते रहे, वादे करते रहे और फिर ऐसे आदमी को आप वक्फ बोर्ड पर मुसल्लत किए हैं जो वक्फ जायदादों की तादाद से तक वाकिफ़ नहीं है, तो वो क्या खाक हिफाजत करेगा वो। और इनके दौर में जितने औकाफ़ी जायदादों को नुकसान पहुंचा है, जो औकाफ़ी जायदादें तबाह हुई हैं, किसी के दौर में नहीं हुई। ये बड़ी शर्मनाक बात है। आज हमको या इमाम मौज़नीन को और शहर के 62 तंजीमों को आज हमको जो है ना धरने पर आना पड़ा जबकि हम लोग ऐसे चीज़ों से एतराज़ करते हैं, लेकिन आपकी नाहिल की वजह से, आपकी हमारे से बेहिसी की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से आज हम सड़क पर आए हैं, आज हम धरना दिए हैं। और ये इस बात का इशारा है, अगर आप अभी भी नहीं समझे, नहीं संभले और अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं किए तो KCR साहब 2023 के बाद आप इस रियासत पर हुकूमत का ख्वाब देखना आज से छोड़ दीजिए। आप आज से छोड़ दीजिए। अब मुसलमान आपके बहकावे में आने वाले नहीं हैं, आपकी चॉकलेट की पॉलिसी अब चलने वाली नहीं है। अब बहुत हो चुका है। पहली फुर्सत में आप औकाफ़ी जायदादों की हिफाजत कीजिए और हमारे अइम्मा मौज़नीन के एजाजियों को हर माह पाबंदी से जारी कीजिए और फिलफौर 5 महीने का जो बकाया है वो 1 हफ्ते के अंदर वो तमाम बकायाजात आ जाना चाहिए और जो 5000 दरखास्तें जो पेंडिंग पड़ी हुई है उसको फौरी एकसुई करते हुए उन तमाम के भी एजाज़े जारी होना चाहिए। आज का ये इजलास का ये मुतालबा है, ये डिमांड है। और जो औकाफ़ी क़ब्रस्तानों में जो लूट मार चल रही है उसको रोकना है और जो निगरान कार जो मनमाने रकूमात वसूल कर रहे हैं उसको रोकना है। और हमारे शहर में मुसलमानों की मैयतों के लिए एक गाड़ी नहीं है। आज 2 साल से ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल हुकूमत और वक्फ बोर्ड से मुतालबा कर रहा है कि मैयतों के लिए 4 गाड़ी का इंतज़ाम किया जाए। क्या 4 गाड़ी आपके लिए बहुत बड़ी बात है KCR साहब? लेकिन
ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہیں آپ کو مسلمانوں کے حقیقی مسائل سے آپ کو کوئی جو ہے نا ہمدردی نہیں ہے. آپ صرف بہکا کر آپ صرف ووٹ لینا جانتے ہیں. آج ہمارے ایک خانہ مسجد کی شہادت ہو کے 2 سال کا عرصہ ہوا. ہمارے ہوم منسٹر صاحب 50 وقت بولے KCR صاحب جو ہے نا بنانے کا ارادہ کر لیے. اب وہ ارادہ رہ گیا. 2 مساجد اور جو ہے نا سیکریٹریٹ میں شہید ہو گئے. کیا ہمارے KCR صاحب، میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کارپوریٹر الیکشن سے پہلے یہ 3 مساجد کی شہادت آپ کا پیچھا کر رہی ہے، اور آپ کی یہ مساجد کی شہادت، یہ اس کی بددعائیں آپ کے ساتھ ہے. اب آپ جو ہے نا ان مساجد کی شہادت کو لے کر اب آپ پھر جو ہے نا تلنگانہ میں حکومت کرنے کا خواب آپ بھول جائیے. اگر آپ پھر دوبارہ برسر اقتدار آنا چاہتے ہیں تو ان مساجد کی زمینوں کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم تعمیر کر لیں گے، آپ کے محتاج نہیں ہیں. بلکہ یہ ناجائز قبضوں کو ختم کیجئے اور جو ہے نا وہ مساجد کو اور زمینوں کو جو ہے نا آپ ہمارے حوالے کر دیجئے. آج کے یہ اجلاس کا یہ جو جتنے سیاسی قائدین ہیں، جو چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو، ہم کسی ایک جماعت کے اوپر جو ہے نا ہم جو ہے نا اٹیک نہیں کریں گے. جتنے ہمارے سیاسی قائدین ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا دوسری بھی جو ہے نا، کیونکہ یہ مسجد اور مندر کا مسئلہ کسی ایک قوم کا نہیں ہوتا ہے، یہ ہندو مسلمان سب کا مسئلہ ہے. اور ہم کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ ان مساجد کی شہادت سے صرف مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچی بلکہ ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی تکلیف ہوئی ہے. تو لہذا تمام میں منتخبہ کارپوریٹرز، MLA، MP سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حکومت کو مجبور کریں کہ وہاں پر دوبارہ مسجد کو تعمیر کیا جائے. آپ جو احتجاج کرے ہیں آج، آپ جو احتجاج کرے ہیں آپ، آگے چل کے اگر وقف بورڈ آپ کی بات نہیں رکھی تو آگے چل کے کیا رہیں گے آپ؟ اب آگے چل کے ہم انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے نا سیدھا دلی کو جائیں گے. دہلی سینٹرل وقف کونسل سے رجوع ہوں گے اور ہمارے یہاں کے وقف بورڈ کی نااہلی کو جو ہے نا وہاں پر نیشنل میڈیا میں آشکار کریں گے. اور انشاءاللہ ہم جو ہے نا مائنارٹی سینٹر کے منسٹر سے بھی ملیں گے اور یہاں پر جو دھاندلیاں چل رہے ہیں اوقاف کے، ہم اس کو